नीति मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने मुझे तुम्हें किडनैप करने के लिए कहा। कोई बेवकूफी होगा नीति जिसे इतनी सी बात समझ में ना आए कि अगर पार्वती सच में पार्वती सिंघानिया है तो तुम्हें किडनैप करने के लिए क्यों कहेगी। ट्रस्ट मी नीति, ट्रस्ट मी, वो परी ही है। तो जब उसने मुझे किडनैप करने के लिए कहा तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? पूछा मैंने उससे। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के बोला कि वो परी है और जो तुमने उसके साथ किया ना नीति, वो उसका बदला लेना चाहती है। इतना साफ झूठ कैसे बोल लेते हो तुम? अभी अपने बकवास बंद करो वरना मैं सच में। नहीं नीति नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या किया तुमने? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। ये जो अपनी स्मार्टनेस है ना, ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और एक बात अच्छे से समझ लो, पार्वती मेरी दोस्त है और परी मर चुकी है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना अभी सिर्फ हाथ काटा है, अगली बार ना गर्दन काट दूंगी तुम्हारी। दिलजीत बता देगा भाई नीति को सारा सच परी का, यहाँ पर किस तरीके से उसने किडनैप किया था, किसके कहने पे किया था। और यहाँ पर वो ये भी बोल देता है, यहाँ पर दिलजीत बोलता है कि अगर तुम नीति को किडनैप करोगे तो मैं तुम्हारे को अपने ऑफिस में ना एक बहुत बड़े मैनेजर की पोस्ट दूंगा, साथ में पैसा भी दूंगी। और भाई ये सुनकर ना नीति के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर नीति को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तो उसको ये लग गया था कि पार्वती है, मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती है और यहाँ पर भाई परी सोच सकती है गलत, और ये तो परी है ही नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से उसको सारी चीजें सामने आ रही है, यहाँ उसको समझ में आ गया कि भाई पार्वती नहीं परी है। मेहंदी में इतना नाटक हुआ, यहाँ पर संगीत में भाई क्या कुछ नहीं हो गया। और दिलजीत बोलता है ना कि भाई वो तो चाहती नहीं कि तुम्हारा और राजीव का संगीत होता, इसी वजह से तो उसने मुझे बोला था कि तुम्हें किडनैप कर ले। यहाँ पर ये सच तो नीति के सामने आ ही गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेबे और गुरविंदर जो है वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं भाई परी और राजीव की शादी के लिए। पहले तो यहाँ पर बेबे बोलती है कि तुम्हें पता है कि अगर पार्वती परी की जगह होती तो तुम क्या करती, और अगर नीति की जगह ऐसा होता कि पार्वती की शादी राजीव के साथ होने वाली होती तुम ऐसा ही तो करती गुरविंदर। पहले तो गुरविंदर को समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा लालच पैदा कर देती है गुरविंदर के दिमाग में कि भाई उसको लगने लगता है कि हाँ पार्वती की शादी अगर राजीव से हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नीति तो कुछ भी नहीं लेकर आई थी, एक जमीन का टुकड़ा लेकर आई थी। और अगर पार्वती वाकई में इस घर में आ जाती है तो भाई लक्ष्मी लक्ष्मी होगी, पैसा ही पैसा होगा। और ये बात दिमाग में गुरविंदर के आ गई है। तो अब देखते हैं क्या भाई वाकई में यहाँ पर नीति को हटा के ये सारे लोग राजीव और परी की शादी करा देंगे, या फिर यहाँ पर नीति कुछ रचेगी अपना नया नाटक।